8th क्लास चैप्टर नंबर हमारा 4 था। थर्ड चैप्टर में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। अब हमने क्यूब रूट और क्यूब्स और क्यूब रूट फाइंड करने, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर निकालते थे, स्क्वायर में क्या करते थे हम, 2 पेयर्स में एक पेयर कॉमन ले लेते थे। इसी तरह क्यूब में क्या बन जाना, 3 में से एक कॉमन पेयर कॉमन ले लेना, ठीक है। जैसे 8 का क्यूब क्या होता, 8 का क्यूब कह रहा हूँ, 2 का क्यूब कैसे होता है, 8 होता। 2 का क्यूब अगर 8 होता तो 2 का क्यूब 8 होता, तो अगर मैं 8 का क्यूब रूट निकालना हो तो क्या है ना, 2 4 फिर 2 2 इंटू 1, तो 3 में से सिर्फ एक 2 बाहर आया ना कॉमन, मतलब 2 का क्यूब 8 होता। इस तरह क्यूब रूट फाइंड करना। तो स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते थे, 4 का, जैसे 2 2, अब 2 2 में से एक निकालते थे, क्या आ जाता था हमारा, 2 का स्क्वायर क्या होता था 4। इसी तरह 2 का क्यूब क्या होता है 8, इस तरह ही क्यूब निकालना। अब 3 में से, क्यूब का मतलब ही 3 होता, तो 3 में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 3 में से कोई एक, तो आपके क्वेश्चन सिंपल, या आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 3/5 दिया आपको, इसका क्यूब क्या होगा, तो 3 × 3 × 3 5 × 5 × 5, ठीक है। सेम एक्सरसाइज 4th है, सेम उसी तरह जैसे स्क्वायर रूट में हमने किया था कि अगर किसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 686, इसका देखो 686 उन्होंने पूछा क्यूब है कि नहीं किसी का, तो मैंने डिवीज़न मेथड से डिवाइड किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 पहले 343 है, फिर ये 7 का 3 × 7 पे चल जाना, तो 7 में से तो एक 7 बाहर आ गया, 3 7 में से, पर 2 एक ही है, यहाँ पर 2 2 और चाहिए थे मुझे ना, तो नहीं बन रहा मतलब क्यूब रूट। उसके बाद इसको चेक किया, ये क्या बन रहा है 3 2, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, और ये 3 7 भरने, इसमें से एक 7 बाहर आ गया। तो आप 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका 2744 ही बनेगा, ठीक है। बाकी के पार्ट आपने खुद ट्राई करने, ये हमने किया हुआ सारा कुछ। उसके बाद सेकंड पार्ट है फाइंड क्यूब रूट। ये सेम टू सेम, इसी तरह सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, क्यूब रूट ही फाइंड करना सभी में। अब देखो 5832 दिया आपको, परफेक्ट क्यूब है और किसका है ये भी बताना है। पहले पार्ट में यही बताना था कि क्यूब है कि नहीं, इसमें आपने बताना कि किसका। तो 5832 को मैंने सॉल्व किया, क्या आया, ये 3 बार 2 आ गया, 3 बार 3 आ गया, ये भी 3 बार 3 आ गया, तो इसमें से एक 2 बार निकाला, इसमें से एक 3 बार निकाला, और इसमें से एक 3 बार निकाला, तो क्या बना, 3 × 3 9, 9 × 2 18, तो ये 18 का क्यूब रूट था, ठीक है। इसी तरह आपने फाइंड करना। अब फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर देखो, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। 2 डिजिट देखो 27, किसका क्यूब रूट होता है, 3 का, आंसर आपका 27 ही है, ठीक है। तो आप करें, ये स्मॉलेस्ट है, तो लार्जेस्ट क्या होगा, 2 डिजिट ओनली 64, ये किसका क्यूब रूट होता है 4 का, तो 4 की क्यूब करके देखो 64 आएगा। अगर आप 5 लेते तो वो क्या बन जाना था 125, 5 का क्यूब 125 होता, वो आपने लेना नहीं क्योंकि उन्होंने 2 डिजिट की बात की है, ठीक है। अब उन्होंने 3 डिजिट भी पूछा अगले क्वेश्चन में, तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट क्या होगा 5, क्योंकि 5 का क्यूब 125 है, तो लार्जेस्ट क्या होगा 9, 9 का क्यूब 729 होता। अगर आप 10 लेते तो 10 का क्यूब 1000 होना था, वो कितने डिजिट बन जाने थे 4, वो नहीं लेना था हमने, ठीक है। उसी तरह बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय दे बिकम ए परफेक्ट क्यूब। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर बने, हमने डिवाइड करके देखा, 3 बार 5 आ गया, 3 बार 2 आ गया, ठीक है, तो 2 बार ही 2 आ गया था। अब हमें एक बार और 2 चाहिए था, तो 2 बार 5 चाहिए था, ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा था, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक टाइम किससे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये क्यूब रूट बनना था, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखना, आपका 8000 आएगा जब आप इसको 2 करो और 5 पर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसी तरह डिवाइस वाला सेम टू सेम हमने जो स्क्वायर रूट में किया था वही सेम प्रोसेस क्यूब रूट में करना, ठीक है।